जय श्री राम कहना है। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए, चम्मच या चम्मच ही रहेगा। क्योंकि जो घटना हुई है पूरे देशवासियों ने देखा है। मेरे लिए तो वो अत्याचार है। हमें मारने की धमकी दी किए गए, बॉटल फेंकी गई। मुझे जेल में डालने क्यों डाला मुझे? अगर मेरे जिले में 2200 गांव हैं, हर जाके गांव को विजिट देकर प्रॉब्लम के लिए लड़ी, उनके लिए काम करती थी 24/7। मैं लोगों के आपके साथ बात करते हैं, आई एम गेटिंग गूज़बम्प। क्योंकि खून का पानी करना मतलब किसको कहते हैं वो मैंने मेरी जिंदगी में किया। वहाँ का बच्चा भी आपको पहचानता है कि नवनीत राणा है। खुद मेहनत करके पसीना निकाल के खून का पानी करके मैं यहाँ तक पहुंची। तो मुझे लगता है वो कहीं से मुझे नहीं रोक पाए, तो शायद मुझे हीरोइन कह दिया। बहुत मुश्किल होता है जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं। तो कोई बाप का नाम नहीं है पीछे, कोई परदादा का नाम नहीं है। जो भी है सेल्फ मेड है सर, मेहनत पे बने हुए हैं। संजय राउत कह रहे हैं आपके पास जो पैसा आया है ना, उसमें दाऊद का पैसा भी है। अरे बाप रे। उन्होंने फिर एक चीज और कहते हैं कि आप लोग बंटी बबली हो, है ना, उसमें वो लूटते हैं लोगों को, ठगी करते हैं। उस रात में मैं ऐसी खड़ी थी सर, ना ही मुझे मैट दिया गया, ना ही मुझे चटाई दी गया। वहाँ पे एक महिला को आप इस तरीके से बिहेव लॉकअप में करते हैं सर, जो पेन के साथ में जेल में रही, बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन सर। मेरे साथ में जो ट्रीटमेंट अंदर हो रही। आप फिलहाल जमानत पर हैं, कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, देश के गृह मंत्री? सर जिस दिन मैं दिल्ली आई उसी दिन उन्होंने समय देकर दिया, और उस वक्त मैं उनके पास गई और पूरी पीड़ा उनको बताई, उन्हें सब पीड़ा बताई। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जब उनके सामने रखी, कैसे उन्होंने बिहेवियर किया, फिर उसके बाद उनको मैंने जो कंप्लेन दी उसके मुताबिक उन्होंने प्रिविलेज दाखिल करने के लिए, क्योंकि जो घटना हुई है पूरे देशवासियों ने देखा है। मेरे लिए तो वो अत्याचार है मुझ पर। कुछ नहीं करके भी अगर आप पे देशद्रोह लगता है, अगर कुछ नहीं करके भी हेट्रेड निर्माण के ऑफेंस लगते हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो सब चीजें उनके सामने रखी और उन्होंने उसकी दखल लेके प्रिविलेज में उन्होंने रेकमेंड करके, बिकॉज मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा कोई थ्रेट आपको हाउस के अंदर कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये पति पत्नी पब्लिसिटी के भूखे हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। लीड लेते हुए वहां पहुंचे कि इनको पब्लिसिटी मिल जाए, और फिर जब इनको लगा कि ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तब इस पर भी राजी हो गई कि अच्छा ठीक है, अगर अमन चैन भंग होता है तो हम अपने घर पे रहेंगे, के बाहर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। तो समस्या हनुमान चालीसा, संकट मोचन को हम सब कब याद करते हैं? जब हमारे पे संकट आता है। तो मुझे लगता है हमने सिर्फ यही आग्रह किया था, लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिलते हैं, जॉबलेस हो गए हैं, किसान रोज मर रहे हैं, एसटी वर्कर मर रहे हैं, और किसान मजदूर जो हैं उनकी हालत खराब है। तो ये सबको देखते हुए संकट मोचन को आपने याद करना चाहिए, और संकट जल्द से जल्द मेरे महाराष्ट्र से ये दूर होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपके के बाहर आके पढ़ेंगे और संकट दूर हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर अत्याचार तो मुझ पे हुआ है, इन पे हुआ है, हम जेल में गए, हम लॉकअप में गए, हमने हेल्थ इश्यूज अपने फेस किए, हमारे ऊपर अत्याचार हुए, गाली हमें दी गई, हमें मारने की धमकी दी गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे जिस घर में, उस घर में पथराव किए गए, बुजुर्ग माता पिता हैं। तो अत्याचार तो खार वाले घर की बात करिए। खार वाले घर में बॉटल फेंकी गई, अमरावती के घर में पथराव किए गए, बॉटल फेंकी गई। अत्याचार तो मुझ पे हुआ। सी मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ सर। जिस प्रोफेशनल में आके जिस लोगों की सेवा करने के लिए जिसमें मैं आई हूँ, अगर उसी से मैंने बेईमानी कर ली तो मैं लोगों को क्या न्याय दे पाऊंगी सर? जेल भुगत के आई हूँ दिन, और मुझे जेल में डालने वाले सामने बैठे, इन्हें पूछिए इन्होंने क्यों डाला मुझे। क्योंकि एक महिला का वर्चस्व और एक महिला की लड़ाई पुरुष के सामने लड़ते हुए पुरुष नहीं देख पाया, करके उन्होंने एक महिला को जेल में 14 दिन डाला। मतलब इनके पूछिए इन्होंने क्यों डाला। क्या कहा संजय राउत ने? जब भी मैं इलेक्शन लड़ी, लोगों के बीच में रहकर काम किया, काम करके स्ट्रगल करके फिर मेहनत किया सर। आई यूज्ड टू वर्क 14 आवर्स अ डे। 14 घंटे किसको कहा जाता है सर? अगर मेरे जिले में 2200 गाँव हैं, हर गांव में 3-3, 4-4 बार जाके गांव को विजिट देकर प्रॉब्लम के लिए लड़ी, महिलाओं के साथ खड़ी रही, विद्यार्थियों के साथ खड़ी रही। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो व्यक्ति मेरे पास आया उसके भी सरकारी काम अगर उनके आते थे तो उनके लिए मैं पूरी फॉलोअप करके उनके लिए काम करती थी 24/7। मैं लोगों के आपके साथ बात करते हैं, आई एम गेटिंग गूज़बम्प। क्योंकि खून का पानी करना मतलब किसको कहते हैं वो मैंने मेरी जिंदगी में किया। 2200 गाँव अगर कोई व्यक्ति जाता है, वहां का बच्चा भी आपको पहचानता है कि नवनीत राणा है। तो मुझे लगता है मेरी मेहनत का क्रेडिट मोदी जी के सुनामी में भी लोगों ने मुझे अंके दिया है। लड़ना है तो मैदान में लड़िए, लड़ना है तो मेहनत करके लड़िए, लोगों के हित में लड़िए। मैं यही सीखी हूँ सर। अच्छा एक चीज बताइए, ये भी कहा गया कि रवि राणा के पास पैसा बहुत है। कैसा हंसता है बड़ा तू? धन बली है, प्रॉपर्टी में खूब पैसा कमाया है, कोई टिकता नहीं है सामने। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं 7th स्टैंडर्ड से मैंने काम किया है, खुद मेहनत करके पसीना
निकाल के खून का पानी करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। उन लोगों को इसलिए शायद मैं डाइजेस्ट नहीं होती हूँ और बहुत ही कम समय में लोकसभा का चुनाव लड़ लेती हूँ, तो मुझे लगता है वो कहीं से मुझे नहीं रोक पाए। तो शायद उन्होंने मुझे हीरोइन कह दिया, उन्होंने मुझे कहा मेकअप कह दिया, मेरी साड़ी पे टिप्पणियां कर दी और 6 महीने में ये हीरोइन है, यहाँ से भाग जाएगी, मतलब बहुत सारी टिप्पणियां उन्होंने की। पर मेरी संस्कृति मेरे साथ है सर। बहुत मुश्किल होता है जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, तो आपको डोमिनेशन तो हर जगह से डोमिनेशन मिलता है और मेहनत तो मैं पहले से ही करती आई, तो मेहनत तो मेरे रग रग में है और ईमानदारी मेरे साथ है। ये 2 चीज मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा मरने नहीं दी कभी, ये तरीके से। और हम बड़े ईमानदार है, दुश्मनी है तो आमने सामने है, पीठ से नहीं खंजर खोपेंगे सर। और ईमानदारी तो हमारे रगो रोगों में है, क्योंकि खानदानी राजकीय नहीं है, हम राजकारणी लोग नहीं है। बहुत कष्ट करके यहाँ से आए, कोई बाप का नाम नहीं है पीछे, कोई परदादा का नाम नहीं है, जो भी हैं सेल्फ मेड है सर। मेहनत पे बने हुए हैं। एक चीज बताइए नवनीत जी, आप फिर शोबिज से आती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, एक्ट्रेस रही हैं आप, आपको लगता है कि अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो विरोधी कहते थे ये तो हीरोइन है भाग जाएगी, कि चूंकि आप एक्ट्रेस थी, मशहूर थी, तो आपका तजुर्बा कैसा रहा? और खासतौर पे ये जो अभी भी मैंने देखा गूगल पे, मैं चेक कर रहा था कि नवनीत राणा के नाम के साथ क्या क्या सर्च किया जाता है। और पॉलिटिशियंस जो थे वो टोटली नेगेटिव, बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं आपके लिए, बहुत सारे नेगेटिविटी आपके लिए बोली जाती है, आपके ड्रेसिंग सेंस से लेके, आपके हेयर स्टाइल से लेके, आपके एटीट्यूड से लेके, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, सब चीजों पे डिस्कशन होती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब आप कोई फंक्शन में जाते हो तो उनका द वे दे लुक एट यू, सब लोग अपनी नजर से जज करते रहते हैं। हाँ, बहुत जजमेंट होती है सर, और बहुत जजमेंट मैंने बर्दाश्त की। पर मेरा टारगेट सीधा था कि मैंने लोगों की सेवा करनी है और लोगों के बीच में रहना है। अच्छा ये बताइए, बार बार जिक्र हो रहा है, आपके एक बड़े पक्के दोस्त हैं, आपके भी, संजय राउत, कह रहे हैं आपके पास जो पैसा आया है ना, उसमें दाऊद का पैसा भी है। अरे बाप रे। जी, उन्होंने कहा कि दो दाऊद का जो साथी है उसने आपको 80 लाख रुपया दिया था, ये क्या है मामला? क्या है? इस बार ये नहीं बोला, उन्होंने माफी मांगी इसके लिए, आपसे कुछ कहा कि भाई गलत है, क्या है? माफी समझदार लोग मांगते हैं। और उन्होंने फिर एक चीज और बोला, वो कहते हैं कि आप लोग बंटी बबली हो। अब बंटी बबली एक यशराज बैनर की फिल्म है, पता ही है ना, उसमें वो कॉनमैन होते हैं, कॉनमैन कॉन वुमेन, लूटते हैं लोगों को, ठगी करते हैं। ये बंटी बबली का प्लॉट है, इन केस किसी ने ना देखी हो। और मैं इसमें जो दूसरी फिल्म आई थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल की। तो वो कह रहे हैं आप लोग बंटी बबली हो। और फिर उस रिमार्क के एवज में जो उन्होंने बताया कि नवनीत राणा कह रही हैं कि उनको जब के थाने में रखा गया तो प्रताड़ित किया गया, पीने को पानी नहीं दिया सर, खार में नहीं, लॉकअप की बात है। लॉकअप में, लॉकअप की सर, लॉकअप में रखा गया तो आपको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, पानी नहीं दिया गया, 100% सर, मैं आपको बताती हूँ। फिर उन्होंने पूरी रात में सर आपको बताती हूँ, पूरा मैं सवाल पूरा कर लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने नवनीत राणा ने ये सब इल्जाम लगाए, कोर्ट में भी ये बात कही, सब कही, लेकिन सीसीटीवी रिलीज हुआ तो उसमें देखा कि पति पत्नी आराम से मेज कुर्सी बैठे हुए चाय पी रहे हैं। सर वो तो आपका क्या पक्ष है? और उस वक्त 153 ए लगता है जो इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। हम लॉ मेकर हैं सर, हमें उतना तो पता है। हम पुलिस स्टेशन क्रिमिनल तो है नहीं, हर रोज पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो जब हम पुलिस स्टेशन हमें लेके गया फोर्सफुली लेके गए, फोर्सफुली पूरा घटना क्रमांक हुआ, फिर वो लेके गए। तो उस समय हमने वो चाय, कॉफी चाय जो भी थी वो हमने ली, लेके गए, हमें जाते बराबर उन्होंने लॉकअप में डाल दिया सर। उस रात में 12